सद्गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं सप्तमोऽध्यायः। पुलत्स्य उवाच। तनोनग्नं विभुर्द्वष्टा ब्राह्मणनारायणो मुनि प्रहस्येवं वचः प्राह कन्दर्प इह आस्यताम्। तदक्षुं दत्त्वमीक्ष्यस्य कामो विस्मयमागत वसन्तोऽपि महाचित्तां जगामाशु महामुने। ततश्चाप्सरसो दृष्टा स्वागतेनाभिपूज्य च वसन्तमाह भगवाने ये हि स्थीयतामिति। ततो विहस्य भगवान् मञ्जरीं कुसुमावृताम् आदाय प्राक् सुवर्णाङ्गी मूर्धो बालां विनिर्ममे। अरुद्ध्वां सकन्दर्पो दृष्ट्वा सर्वाङ्गसुन्दरीम् अमन्यत तदा नग्नं किमियं सा प्रिया रतिः। तदेव वदनं चारु स्वाक्षी भ्रुकुटिलालकं सुनाशावं शाधरोष्ठमा लोकनपरायणम् तावेवाहार्य विरलो पिवरो मग्न चूचुको राजते स्या कुचोऽपि नो सज्जनाविव संहतो। तदेव तनुचार्वग्नया वलित्रय विभूषितम् उदरं राजते शल्क्षणं रोमावली विभूषितम् रोमावली च जदनाद यान्ति स्तनतटं त्वयम् राजते भृङ्गमालेव पुलिनाथ कमलाकरम् जधनं त्वतिविस्तीर्ण भात्यस्य रशनावृतम् क्षीरोदमथने नन्दं भुजङ्गेनेव मन्दरम् कदलिस्तन्वसद्रैश्वैर्ऊर्ध्वमूलैरथोरुभिः विभाति सा सुचार्वग्नि पद्मकिञ्जलकसनिभा जानूनि गूढगुल्फे च शुभे जघ्रे त्वरोमशे विभातोऽस्यास्तथा पादा वलत्कत्क समत्विषो इति सञ्चिन्तयनकाम् आस्तामदिन्दितलोचनाम् कामातुरोऽसौ सञ्जात किमु तान्यो जनो मुने। माधवोऽप्युर्वशीं दृष्ट्वा सञ्चिन्तयत नारद किं श्वेतकामनरेन्द्रस्य राजधानी स्वयं स्थिता आयाता शशिनो नूना मियं कान्तिर्निशाक्षये रविरश्मि प्रतापार्थिर्बिता शरणमागता इत्थं सञ्चिन्तयन्नेव अवष्टभ्यप्सरोगणम् तत्सो मुनिरिव ध्यानमा स्थितः स तु माधवः ततः स विस्मितान् सर्वान्
कन्दर्पादीन् महामुने दृष्ट्वा प्रोवाच वचनं स्मितं कृत्वा शुभव्रतः इयं ममोरुसम्भूता कामाप्सरसमाधव नियतां सुरलोकाय देहतां वासवाय च इत्युक्ता कम्पमानस्ते जग्मुर्गृहोर्वशीं दिवं सहस्राक्षाय तां प्रादात् रूपयौवनशालिनीम् आचक्षुष्वरितं ताभ्यां धर्मजाभ्यां महामुने देवराजाय कामाद्धा स्ततोद्भुतविस्मयपरः एतादृशं हि चरितं ख्यातिमग्र्यं जगामः पातालेषु तथा मर्त्ये दिक्षष्टासु जगाम च एकदा निहते रौद्रे हिरण्यकशिपो मुने अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रह्लादो नाम दानवः तस्मिच्छा सति दैत्येन्द्रे देवब्रह्माण्डपूजके मखानि भुवि राजानो यजन्ते विधिवत्तदा ब्राह्मणाश्वतपोधर्म तीर्थयात्राश्वकुर्वते वैश्याश्वपशुवृत्तिस्था शूद्राश्रुशुश्रूषणे तरता चातुर्वर्ण्य तथा स्वे स्वे आश्रमे धर्मकर्मणि आवर्तत तत्तो देवा वृत्त्या युक्ता भवान् मुने ततस्तु च्यवनो नाम भार्गवेन्द्रो महातपा जगाम नर्मदां स्नातुं तीर्थजनकुलीश्वरम् तत्र दृष्ट्वा महादेवं नन्दिं स्नातुमवातरत् अवतीर्ण प्रजग्राह नागः केकरलोहितः गृहीतस्तेन नागेन सस्मार मनसा हरिं संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्विशो भून्महोरगः नितस्तेनातिरौद्रेण पन्नगेन रसातलं निर्विशश्वापि तत्याज च्यवनं भुजगोत्तमः संत्यक्तमात्रो नागेन च्यवनो भार्गवोत्तमः चचार नागकन्याभिः पूज्यमानः समन्ततः विचरन् प्रविवेशात् दानवानं महत्पुरम् सम्पूज्यमानो दैत्येन्द्रे प्रह्लादोऽथ ददर्शनतः भृगुपुत्रे महाजेता पूजां चक्रे यथार्हतः सम्पूजितोपविष्टश्च पृष्ठश्वागमनं प्रति स चोवाच महाराज महातीर्थमहाफलं स्नातुमेवान्ततो स्मद्धा द्रष्टुं च न कुलीश्वरम् न धामेवावतीर्णोऽस्मि गृहीतश्वाहिना बलात् समानीतोऽस्मि पाताले द्रष्टश्वत्र भवानपि एतच्छ्रुत्वा तु वचनं
च्यवन्नस्य द्वितीश्वरः प्रोवाच धर्मसंयुक्तं सवाक्यं वाक्यकोविदा प्रह्लाद उवाच भगवन् कान्ति तीर्थानि पृथ्वीव्यां कानि चाम्बरे रसातले च कानि स्युर् वक्तुं त्वमर्हसि। च्यवन् उवाच पृथिव्यां नैमिषं तीर्थम् अन्तरिक्षे च पुष्करम् चक्रतीर्था महाबाहो रसातलतले विदुः। पुलत्स्य उवाच श्रुत्वा तद्भर्गववचो दैत्यराजो महामुने नैमिषं गन्तुकामस्तु दानवानिदमब्रवीत्। प्रह्लाद उवाच उत्तिष्ठध्वं गमिष्यामः स्नातुं तीर्थहीनेमिषं द्रक्ष्यामः पुण्डरीकाक्षं पितवास समच्युतम्। पुलत्स्य उवाच इत्युक्ता दानवेन्द्रेण सर्वे ते दैत्यदानवा चक्रुरुधो गमतुलं निर्जमुक्ष्वरसातलात् ते समभ्येत्य दैत्यया दानवाश्वमहाबला नैमिषारण्यमागत्य स्नानं चक्रुर्मृदान्विता ततो दितीश्वरः श्रीमान् मृगाव्यां च चचारः चरणसरस्वतीं पुण्यां ददर्श विमलोदकाम् तस्यादुरे महाशाखं शालवृक्षं शरेश्वितं ददर्श बाणान् पुरान् मुखे लग्नान् परस्परम् ततस्तानद्भुताकारान् बाणान् नागोपवीतकान् दृष्ट्वा तुलं तदा चक्रे क्रोधं दैत्येश्वरः किल सददर्श ततो दुरात् कृष्णजिनधरो मुनि समुन्नतटजटाभारो तपस्यासक्तमानसो तयोश्वपार्श्वयोर्द्रव्ये घनुषि लक्षणान्वते शार्गमजगवं चैव अक्षयो च महेशुधि तो द्रष्टमन्यत तदा दाम्भिका विधिदानवः ततः प्रोवाच वचनं तावुभो पुरुषोत्तमो किं भवद्भ्यां समारब्धं दभं धर्म विनाशनम् क्व तप क्व जटाभार क्व चैमो प्रवरायुधो अथोवाच नरो दैत्यं का ते चिन्तादितीश्वरः सामर्थ्ये सति यत् कुर्यात् सत्सम्बद्धोत तस्य हि अथोवाच दितिशत्स्तो का शक्तिर्युवयोरिहा मयि तिष्ठति दैत्येन्द्रे धर्मसेतु प्रवर्तके नरस्तं प्रत्युवाचाथ आवाभ्यां शक्तिरूर्जिता न कश्चित् शक्नुयादयो धं नरनारायणो युधि दैत्येश्वरस्ततः क्रुधा प्रतिज्ञामारुरोह च यथा कथं
जिजेष्यामि नरनारायणो रणे। इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा दितीश्वरस्थाप्य बलं वनान्ते वितत्य गुणमाविकृत्य तालध्वनिं घोरतरं चकार। ततो नरत्वा जगवं हि चाप मानम्य बाणान् सुबाहु जिष्टाग्रान् मुमोच तान् प्रतिमे पृषत्ये द्विच्छेद दैत्यस्तपनीय पुदेह। छिन्नान् समीक्ष्याथ नर पृषत्कान् दैत्येश्वरेण प्रतिमेन संख्ये। कृतार्थ सामान्य महाधनुस्ततो मुमोच चान्यान् विविधान् पृष्ठकान्। एकं नरोध्वो द्वितिजेश्वरश्व त्रीन् धर्मसूनुष्वरुतो तुरोदिषितः दितीशः। नरस्तु बाणान् प्रमुचमोच पश्व षड् दैत्यनाथो निशितान् पृष्कान्। सप्तर्षिमुख्यो द्विचतुष्वदैत्यो नरस्तु षट्त्रीणि च दैत्यमुखे। षट्त्रीणि चैकं च द्वितीश्वरेण मुक्तानि बाणानि नराय विप्र। एकं च षट्पश्वनरेण मुक्ता तष्टोषरा सप्त च दानवेन। षट् सप्त चाष्टो नवषण्णनेर द्विसप्ततिं दैत्यपतिं ससर्ज। शतं नरस्त्रीणि शतानि दैत्य षड्धर्मपुत्रो दश दैत्यराज। ततोऽप्यसङ्ख्येयतरान् हि बाणान् मुमोच सुतो सुभुषं हि कोपात्। ततो नरो बाणगणैरसङ्ख्ये रवास्तरद्भूमिमथो दिशाङ्खं। स चापि दैत्य प्रवरा पृषत्के स्विच्छेदवेगात् तपनीय पुत्खे। ततः पतत्रिभिर्वीरो सुभृशं नरदानवो युद्धे वरास्त्रैर्युध्यतां घोररूपे परस्परम्। ततस्तु दैत्येन वरास्त्रपाणिना चापे नियुक्तं तु पितामहास्त्रं महेश्वरास्त्रं पुरुषोत्तमेन संसामहत्य निपेततुस्यो स्तौ। ब्रह्मास्त्रे तु प्रशमिते प्रह्लादक्रोधमूर्छितः गदां प्रगृह तरसा प्रचस्कन्दरथोत्तमात्। गदापाणिं समायान्तं दैत्यं नारायणस्तदा दृष्ट्वाथ पृष्ठतश्वक्रे नरं योद्धमनः स्वयं। ततो दितीशः सगदा समाद्रवत् सशाङ्गपाणिं तपसां निधानं। ख्यातं पुराणर्षिमुतारविक्रम नारायणं नारदलोकपालम्। हिंदी अनुवाद। उर्वशी की उत्पत्ति कथा, प्रहलाद प्रसंग, नर नारायण से संवाद एवं युद्धोपक्रम। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यो बोले, काम तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस अक्षुब्धता का
मतलब स्थिरता को देखकर चकित हो गया। महामुने वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने उर पर एक सुवर्ण अंग वाली तरुणी का चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जांघ से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसी ही सुंदर आंखें भोग एवं कुटिल अलंग के है, इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधरोष्ठ भी सुंदर है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मग्न चुचुक वाले स्थूल मतलब मांसल स्तन दो सज्जन पुरुषों के सदृश परस्पर मिले हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी शोभित हो रहा है। उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तटक तक जाती हुई इसकी रोमराजी सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जदन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय में वासुकी नाग से वेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कदली स्तंभ के समान ऊर्ध्वमूल उर्वों वाली कमल के केसर के समान गौरव वर्ण की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गुड़गुल्फ रोम रहित सुंदर जंगा तथा अलक्त के समान कांति वाले दोनों पैर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयमेव कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की तो क्या बात ही थी। नारद जी, अब वसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है, अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सदृश ध्यानस्थ हो गया। महामुने उसके बाद शुभव्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे वसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवनशालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुने, उन कामादि ने इंद्र से उन दोनों धर्म के पुत्रों मतलब नर नारायण के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा वह पाताल, मर्त्यलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुने, एक बार की बात है जब भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया, तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन,
तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्यों में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गववंशी महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलेश्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहां वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषियों एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसातल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ च्यवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्य द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्र की यथा योग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलेश्वर का दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वहीं मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्यवन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर मतलब प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा, भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन कौन से महान तीर्थ है। प्रहलाद के वचन को सुनकर च्यवन जी ने कहा, महाबाहो, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध है। पुलत्स्य जी ने कहा, महामुने, भार्गव के इसी बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिष तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से यह बात कही। प्रहलाद बोले, उठो, हम सभी नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहां पीतांबरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलत्स्य जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य और दानव रसातल से बाहर निकलने एवं अतुलनीय उद्योग में लग गए। उन महाबलवान दितिपुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मृगया मतलब आखेट या शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप ही बाणों से खचाखच बींधे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवित मतलब सांपों से लिपटे बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूसरे ही काले मृग चर्म को धारण किए हुए बड़ी बड़ी जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण शांग और आजगव नाम के दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े बड़े सर्कस वर्तमान थे।
बड़े बड़े तर्कस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दंभ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों यह धर्म विनाशक दंभपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दितीश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं? इस पर उन नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई तथा घोरतर करतल ध्वनि की ताल ठोकी। इस पर नर ने भी आजगव धनुष को चढ़ाकर बहुत से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पुंख वाले अप्रतिम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रतिम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देख क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े। नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 तेज बाण छोड़े। विप्र नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े। नर के 9 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15 बाण छोड़े। नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 72 बाण चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्य राज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रहलाद ने स्वर्ण पुंख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके बाणों को काट दिया। तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी महेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि
पराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।